हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 7। और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। डिटेल में करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे। पर यह वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियो, जिसका नाम क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5, ये आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लेक्चर वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और आई बटन में भी दे दिया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या करेंगे, आप चैनल में जाके हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे सारे क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत मदद करने वाले हैं, तो जरूर देखना। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है हमें, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमें क्या करना है, एसिड और बेस के बीच डिफरेंस निकालना है। तो क्या डिफरेंस है, मैंने लेक्चर वीडियोस में डिटेल में बताया था, यहां पे भी बता दे रहा हूं। चलो, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। जो एसिड होता है वो टेस्ट करने में कैसा होता है, खट्टा होता है। पर बेस टेस्ट करने पर कड़वा होता है। बेसेस आर बिटर टू टेस्ट। और क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसका पॉइंट अभी मैं निकालने वाला हूं तुम्हारे स्क्रीन के सामने, चिंता मत करो। एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन H प्लस आयन, जबकि बेसेस आर द सब्सटेंस व्हिच कंटेन OH माइनस आयन। जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, H प्लस जहां आ गया वो एसिड है। देखो, इसका लाइन मैंने पूरा बड़ा करके पिक्चर तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर छोड़ दिया है, जिसको आप देख सकते हो। और इसको अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। लेक्चर जिसने देखा है वो तो यूं इसका जवाब दे दिया होगा, उसको ये सोल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। पर फिर भी एक्सप्लेन करके दोबारा हो जाएगा तो रिवीजन होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसे पढ़ोगे 2 बार 3 बार तो। क्वेश्चन नंबर 2, ammonia is found in many household products such as window cleaner. It turns red litmus blue. What is its nature? तो हमने अभी पढ़ा कि जो अमोनिया है वो रेड लिटमस को क्या बना रहा है, ब्लू। और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या था, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है, ये देखो, वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, जो बेस है। तो अमोनिया क्या है, एक बेस है। इससे पता चल गया, ये ऊपर के पॉइंट का कुछ वैल्यू ही नहीं है। जो रेड लिटमस को ब्लू बना दिया, वहां से पता चल रहा है कि ये बेस है। क्या है ये, बेस है, बेसिक नेचर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ये कौन सा सोर्स होता है जिससे हम लिटमस सोल्यूशन हमें मिलता है। मैंने लेक्चर में भी बोला था कि लिटमस हमें कहां से मिलता है, जिससे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक प्लांट है, लाइकेन। तुम लिख देना लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर, कुछ भी कहां से मिलता है बोले तो क्या लिखना है, लाइकेन लिख देना है। इसका आंसर देखो। और इसका यूज क्या है, तो इसको हम एसिडिक या बेसिक नेचर डिटरमाइन करने में यूज करते हैं, जो अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा मैंने लिख दिया है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, बहुत लोग बोलेंगे जो बाहर हम खरीदते हैं या फिर बैटरी में जो डालते हैं, वो नहीं होता है। असली डिस्टिल्ड वाटर ना मेडिकल स्टोर में मिलता है, जो आपको सलाइन लगाते हैं बहुत बार, वहां पे देखा होगा आपने व्हाइट कलर का, वो समझ रहे हो, तो वो भी नहीं है। जो इंजेक्शन वाले छोटे छोटे बोतल में पैक करके पाउडर इंजेक्शन का सोल्यूशन बनाते हैं, आप पूछना उनको डिस्टिल वाटर दिखाओ बोल के, या फिर मेडिकल की दुकान में जाओगे कभी तो बोलना डिस्टिल वाटर दिखाओ, या फिर खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा हो तो तब आपको पता चलेगा डिस्टिल वाटर कैसा दिखता है। तो डिस्टिल वाटर का नेचर कैसा होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि सर जो घर का पानी होता है वो कैसा होता है, वो जनरली एसिडिक होता है। सर तो एसिड रेन होगा, नहीं, एसिड रेन ज्यादा एसिडिक होने पर ये थोड़ा सा ही एसिडिक होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा। सर ये खट्टा तो नहीं लगता है, थोड़ा सा होता है ना, इसलिए नहीं लगता है, ज्यादा होता तो लगता। मीन्स ये न्यूट्रल ही होता है, पर थोड़ा सा एसिड की तरह इसका पीएच बताता है, इसलिए इसको एसिडिक बोलते हैं। अभी डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है।
समझा दिया, क्लियर है? आप आंसर को पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैंने ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेक्चर नहीं देखा देखो, यहां पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूट्रलाइज हम कैसे करते हैं। हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, देखो एक कंटेनर लेंगे, उसमें क्या क्या मिला देंगे, एसिड और बेस को मिला देंगे। क्या क्या मिलाएंगे, एसिड और बेस को, तो वो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या, सॉल्ट प्लस वाटर किससे बनेगा, एसिड और बेस मिलाने पर। तो किसी भी एसिड को या फिर किसी भी बेस को कैसे न्यूट्रल किया जाता है, अगर वो एसिड है तो उसमें बेस डाल देंगे, अगर वो बेस है तो उसमें एसिड डाल देंगे। ज्यादा नहीं, एक्यूरेट अमाउंट में डालेंगे जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जब न्यूट्रल हो जाएगा तब डालना बंद कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पेट में क्या होता है, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, बोलते हैं हम, क्या होता है, स्टोमक ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है, तो उस एसिड की वजह से हमें जलन होती है, हमारे पेट में दर्द होता है। तो जब हम एंटासिड खाते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, जो कि एक बेस है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारी वो जलन, वो जो दुखना, वो सब बंद हो जाता है, पेट का दुखना बंद हो जाता है। यही आंसर मैंने लिख दिया है, देखो, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा है। और ये जो प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा हीट भी इवॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हमें ट्रू फॉल्स डिटरमाइन करना है। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो यहां पे सुनो, जो नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा, और हमें क्या पता है, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। पर यहां पे क्या बोला है, ये रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है। तो ये क्या है, पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस, क्लियर है, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, नहीं ये भी फॉल्स है, ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। हमने पढ़ा था बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू करना, पर ये उल्टा कर रहा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे हमें बोला गया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड होगा, तो एसिड बेस मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्या क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसा है, सही है, तो यहां पे ट्रू लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये आईडी नहीं आईवी है। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे लिटमस पेपर एसिड में रेड होता है, बेसिक में ब्लू होता है। क्लियर, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए बेस। जो टूथ डिके होता है वो बेस के प्रेजेंस में होता है। नहीं, मैंने लेक्चर में बार बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके देखो लेक्चर अगर नहीं देखा तो। पर वो एसिड की वजह से होते हैं। कितने बच्चे को ये आंसर पता था, वो कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि सर मुझे पता था बोल के लिखो कमेंट में, ताकि मुझे पता चले। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में टूथ डिके होता है, ना कि बेस के प्रेजेंस में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, डोरजी हैज ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। डोरजी एक नामक बंदे का नाम है जिसका रेस्टोरेंट है, वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक है। कितने, फ्यू बोटल्स है, कुछ बोटल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो यहाँ पे कुछ लेबल्ड नहीं है कि कौन सा ड्रिंक एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो अलग अलग कस्टमर अलग अलग ड्रिंक मांग रहे हैं। तो हम यहाँ पे डोरजी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल है। सिंपल आंसर क्या लेंगे, लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर रेड को ब्लू कर रहा है तो वो ड्रिंक कौन सा है,
बेसिक है। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो वो ड्रिंक कौन सा है, एसिडिक है। अगर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, लिटमस पेपर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है जहां पे, वो कौन सा ड्रिंक है, न्यूट्रल है। वो वैसे ही काम करने वाला है। देखो 3 पॉइंट अच्छे अक्षरों में मैंने टाइप करके लिख दिए हैं, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, और मैंने जो जो बोला वही है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करो क्यों, क्या क्यों। एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। हम एंटासिड टेबलेट या फिर सिरप भी मान लो क्यों लेते हैं जब हम एसिडिटी से सफर करते हैं। अभी तो मैंने बताया यार कुछ समय पहले कि स्टोमक में एसिड हो जाता है एसिडिटी में, तो जब हम एंटासिड टेबलेट लेंगे तो एंटासिड टेबलेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो वो क्या करेगा, स्टोमक में एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसके वजह से एसिडिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एंटासिड टेबलेट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलामिन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन आंट बाइट। कैलामिन सोल्यूशन जब एक आंट जो होता है वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देता है तो हमें जलन होती है या फिर फूल जाता है वो जगह। ये ज्यादातर बच्चों में कैलामिन सोल्यूशन देते हैं। तो ये कैलामिन सोल्यूशन में जिंक कार्बोनेट जो कि बेस होता है वो डाला जाता है ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और वो एसिड का हार्म ना जाए। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री का जो वेस्ट का पानी होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि वो एसिडिक होता है और वो पानी छोड़ दिए ना तो मछली मर जाएगी, वाटर ऑर्गेनिज्म जो होंगे सब मर जाएंगे, वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा और वाटर और पीने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको पहले न्यूट्रलाइज करके फिर छोड़ते हैं, जिसका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोलता है, 3 liquids are given to you. One is HCl, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर कैसा होगा, बोले तो एसिडिक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला था हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस, और बेस का नेचर बेसिक होता है। और शुगर सोल्यूशन कैसा होगा, बोलो बोलो, अगर पता है तो कमेंट में लिखो, जल्दी पॉज करके कमेंट में लिखो। शुगर सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या करेगा, येलो कलर का होता है, अगर उसमें एसिड पड़ा तो वो ब्लू हो जाएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो ब्लू हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो रेड हो जाएगा बेस का। ये लिटमस पेपर का पूरा उल्टा होता है, लिटमस पेपर एसिड में रेड बेस में ब्लू होता है, एसिड में रेड बेस में ब्लू, बीबी और एसी। पर ये टर्मेरिक का क्या है, थोड़ा अलग फंडा है, ये एसिड में ब्लू होता है और बेस में रेड होता है, तो उल्टा होता है उसका। और शुगर में कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये देखो वही आंसर लिखा हुआ है जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमें, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन। जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको हमने एक सोल्यूशन में डिप्ट कर दिया तो वो ब्लू ही रह गया, तो उस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, सुनो यहां पे दो चीजें। बहुत लोग बोल देंगे कि ब्लू का ब्लू ही रह गया तो ये बेस होगा। सुनो, ये ब्लू का ब्लू रह गया, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस होगा तो भी उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, और अगर वहां पे बेसिक सब्सटेंस होगा तब भी वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर है। अगर यहां पे रेड होता तो क्या, और चेंज नहीं होता तो क्या होता, या तो वो एसिड है या तो वो न्यूट्रल है। तो यहां पे भी वैसे दो कंडीशन उभर के आती है। नहीं आ रहा है समझ में, और एक बार थोड़ा बैक में जाओ, फिर से सुनो मैंने क्या बोला, वो सुनो, समझ में आ जाएगा। यहां पे या तो ये बेसिक होगा या तो ये न्यूट्रल होगा, कौन सा है, दोनों हो सकता है। तो तुम दोनों लिखना कि ये दो हो सकता है, या तो न्यूट्रल या तो बेसिक। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। यहां पे ये स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे और कौन सा सही है शायद बताएंगे। चलो बताते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, क्या ये स्टेटमेंट कैसा है, चलो पहले 4 पढ़ते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एन एसिड इट डजंट गिव ए चेंज विथ ए बेस। अगर कोई कंडक्टर कलर चेंज कर रहा है कहां पे, एसिड के साथ, तो वो बेस के साथ नहीं भी कर सकता है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड होगा पर बेस में डालेंगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा।
और क्या सी नंबर, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस इट डजंट चेंज कलर विद एन एसिड। हाँ, कौन सा होगा, रेड लिटमस पेपर, बेस में ब्लू हो जाएगा पर एसिड होगा तो रेड का रेड ही रहेगा। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द इंडिकेटर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड, जो एसिड में कलर का चेंज होता है और बेस में, ये डिपेंड करता है इंडिकेटर के टाइप के ऊपर। हाँ बिल्कुल, हल्दी में कुछ अलग कलर, उल्टा कलर होता है जो कि लिटमस में होता है, उससे उल्टा होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर जो होगा ए एंड डी होगा। यहां पे ये दो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। कौन कौन से, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डजंट गिव ए चेंज विद ए बेस। और नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और सी क्यों नहीं है, तो सुनो, ऑल फोर तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट वाला रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो यहां पे और ए, डी और सी वाला कौन सा ऑप्शन एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम सी को कंप्रोमाइज कर देंगे और बी और डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी भी करेक्ट होगा यार, सी भी करेक्ट होगा, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, पर सी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, ए एंड डी के साथ। ऑल फोर के साथ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ए वाला स्टेटमेंट गलत है। सब इंडिकेटर अलग अलग चेंजेस करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। हो गया, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो। हाँ, तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है। एंड फिर से बोलूंगा, जकास क्लास 7 चैनल में जाओ, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सबका एनसीईआरटी बुक से मैंने पढ़ाया है लाइन बाय लाइन, एक लेक्चर में एक चैप्टर विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने पढ़ाया है। वो वीडियोस देखो, बार बार देखो, अच्छे से समझो, पढ़ो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, तुम फोड़ने वाले हो तुम्हारे एग्जाम में, और ऐसे नंबर आएंगे कि तुम्हारे टीचर और पेरेंट्स चौंक जाने वाले हैं, खुश हो जाने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।